सास और बहू के रिश्ते में आस्थावान मोड़ प्रारंभ। घर के वातावरण में कभी कभी खामोशियों का गहरा प्रभाव होता है। सुनने में आता है कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा टकराव होता है, लेकिन कुछ रिश्ते बिना किसी संघर्ष के भी खड़ा हो सकते हैं, जहां प्यार, समझ और विश्वास से हर दीवार गिरती है। यही कहानी है साक्षी और उनकी सास शारदा देवी के रिश्ते की, जिनमें एक समय ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे को पूरी आस्था और विश्वास से स्वीकार करने लगीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने संघर्ष की शुरुआत। साक्षी का विवाह एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका पति रघु एक सीधी सादी मानसिकता वाले व्यक्ति थे। साक्षी को जब रघु के घर में कदम रखा तो उसे यह एहसास हुआ कि हर घर की अपनी अलग ही दुनिया होती है। शारदा देवी, रघु की मां, एक सख्त, प्रबंधक और आदर्श सास थीं, जो हमेशा परंपराओं में बंधी रहती थीं। साक्षी का हर कदम, हर निर्णय शारदा देवी की निगाहों में था। शारदा देवी ने हमेशा साक्षी से अपेक्षाएं रखी थीं। उन्हें साक्षी की छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगती थी। साक्षी की शुरुआती प्रतिक्रिया यह थी कि उसे इस घर में एक जगह नहीं मिल पा रही है। हर बार जब उसने अपने तरीके से कुछ किया तो शारदा देवी का मुंह बन जाता। कभी भी साक्षी को यह महसूस नहीं हुआ कि वह शारदा देवी की तरफ से पूरी तरह से स्वीकार की जा रही है। साक्षी का प्रयास और शारदा देवी की कठोरता। साक्षी ने हर बार अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश की, लेकिन शारदा देवी के सामने वह कभी भी सही नहीं हो पाई। धीरे धीरे यह तनाव इतना बढ़ गया कि साक्षी के मन में शारदा देवी के प्रति नाराजगी और समझ की कमी आने लगी। रघु, जो हमेशा दोनों के बीच सुलह करने की कोशिश करते रहते थे, अब इस स्थिति को देखकर थक चुके थे। वह अपने घर में शांति चाहते थे, लेकिन साक्षी और उसकी मां के बीच का टकराव दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। साक्षी को यह महसूस हुआ कि वह हमेशा अपने तरीके से चीजें करने की कोशिश करती थी, लेकिन शायद उसे शारदा देवी की परंपराओं और उनके दृष्टिकोण को समझने की जरूरत थी। हालांकि साक्षी को यह समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर उसने अपने जीवन के इस कठिन मोड़ को स्वीकार करना शुरू किया। समझ और समर्थन का वक्त। एक दिन साक्षी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। रघु की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शारदा देवी ने इस समय अपनी कठोरता को छोड़ दिया और साक्षी के साथ मिलकर रघु की देखभाल में जुट गईं। यह वह वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदला। साक्षी को एहसास हुआ कि शारदा देवी जो भी करती हैं, वह हमेशा उनके बेटे और परिवार के लिए सर्वोत्तम करना चाहती हैं। शारदा देवी को यह महसूस हुआ कि साक्षी भी एक अच्छी पत्नी और बहू बनना चाहती है, लेकिन उसे थोड़ा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। दोनों ने अपने दिल की बात की और एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा की। शारदा देवी ने साक्षी को बताया कि कभी कभी वह अपनी उम्मीदों को बहुत ऊंचा सेट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि वह साक्षी से सर्वोत्तम अपेक्षाएं रख सकती हैं। साक्षी ने भी अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और समझाया कि वह हमेशा अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे शारदा देवी से पूरा मार्गदर्शन चाहिए था। विश्वास का निर्माण। यहाँ से दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। शारदा देवी ने साक्षी को अपनी सभी घरेलू जिम्मेदारियों में साझेदारी का एहसास दिलाया और यह बताया कि घर के काम में किसी की भी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साक्षी ने शारदा देवी की सलाह मानी और घर के काम में अपनी भूमिका निभाने के साथ साथ शारदा देवी के विचारों और परंपराओं को भी सम्मान देने की कोशिश की। साक्षी अब घर की अन्य जिम्मेदारियों में भी आगे बढ़ने लगी।
शारदा देवी ने यह महसूस किया कि साक्षी अब न केवल बहू बनकर बल्कि एक बेटी की तरह उनके साथ सहयोग कर रही है। शारदा देवी को समझ में आया कि जब रिश्ते में समझ और विश्वास हो तो रिश्तों का बंधन मजबूत होता है। साक्षी ने भी शारदा देवी से बहुत कुछ सीखा। उसने पाया कि परंपराओं और नियमों में क्या शक्ति होती है। साथ ही यह भी समझा कि जीवन में सही मार्गदर्शन पाने से सब कुछ सरल हो सकता है। आस्थावान मोड़। एक दिन शारदा देवी ने साक्षी से कहा, तुमने जो बदलाव लाए हैं वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जानती हूं कि तुम एक बहुत अच्छा इंसान हो और मुझे अब पूरा विश्वास है कि तुम हमारी परंपराओं और परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकोगी। यह शब्द साक्षी के दिल को बहुत छू गए। उसे अब यह एहसास हो गया था कि वह शारदा देवी के साथ एक नई शुरुआत कर सकती है, जिसमें सम्मान, विश्वास और प्यार का मेल हो। शारदा देवी ने उसे अपनी पूरी आस्था से स्वीकार कर लिया था। समापन। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि सास और बहू के रिश्ते में विश्वास और आस्था से बहुत कुछ बदल सकता है। संघर्ष के बावजूद अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और समय के साथ एक दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाएं, तो वे एक दूसरे के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। इस बदलाव की शुरुआत दोनों के दिलों से हुई और आस्था की इस नई शुरुआत ने उनके रिश्ते को एक मजबूत नींव दी। कभी कभी सबसे बड़े रिश्ते में विश्वास और समझ की कमी होती है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो वह रिश्ता किसी मजबूत बंधन की तरह कायम रहता है। साक्षी और शारदा देवी का रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था, जो हर किसी को यह सिखाता था कि रिश्ते मजबूत नहीं होते जब तक कि उनमें विश्वास और प्यार न हो। यह कहानी एक काल्पनिक कड़ी है जिसमें सास और बहू के रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।